नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापानकुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये एकादशी कल्याण करने वाली होती है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजा करने से जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है और घर में पैसों की बढ़ोतरी होती है। अब आपको सबसे पहले सुनाते हैं पापानकुंशा व्रत की कथा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एक बार विंध्याचल पर्वत पर क्रोधना नामक का एक क्रूर शिकारी वहां रहता था। उसने अपने जीवन में सारे बुरे कर्म ही किए थे। जब उसका अंतिम समय आया तो यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए और बोला कि तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, अब हम कल तुम्हें लेने आएंगे। लेकिन क्रोधना मौत से बहुत डरता था, इसलिए यमराज के दूतों की बात सुनकर वो बहुत घबरा गया और एकदम से वो अंगारा नामक के ऋषि के पास जा पहुंचा। वहां जाकर उसने मदद की अपील की। क्रोधना की बात सुनकर ऋषि ने उसे पापानकुंशा एकादशी के महत्व के बारे में बता दिया और ये एकादशी का व्रत करने की बात कही। ऋषि ने बताया कि क्रोध न करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ में अगर विष्णु जी की आराधना की जाए तो व्रत रखा जाए तो समस्त पाप भी नष्ट होते हैं और व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। क्रोधना ने ऋषि अनुसार व्रत रखा और अपने सारे पापों से छुटकारा पा लिया। व्रत रखने से वो विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, ये थी पापानकुंशा एकादशी की व्रत कथा। अब आपको बताते हैं पापानकुंशा एकादशी का व्रत किस तरह से किया जाता है। इस एकादशी का व्रत आमतौर पर द्वादश तिथि की शाम को सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है और दशहरे के अगले दिन इस दिन सूर्यास्त के बाद से ही एकादशी का व्रत प्रारंभ होता है और एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत पारण भी किया जाता है। इस दिन व्रत कथा पढ़ने का भी विशेष महत्व होता है। कहते हैं कथा का श्रवण करने के मात्र से ही व्रत का फल मिलता है, इसलिए इस दिन व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर आप भी इस एकादशी का व्रत करते हैं तो ये व्रत कथा जरूर सुने। अगर आपकी किसी कलीग ने की है तो उसके साथ में भी ये शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपको मिलेगी हर एक त्योहार की व्रत कथा।